जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी के बारे में और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश और महाकुंभ के बारे में। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ में। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है अभी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाने वाले हैं प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने। और ये कंफर्म किसने किया है? कांग्रेस के जो प्रभारी है दोस्तों अजय राज उत्तर प्रदेश के, उन्होंने खुद कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा तीर्थ धाम है ये। और साथ ही साथ में प्रयागराज तो राहुल गांधी जी की मदरलैंड है। सोचिए शायद वैसे ही मदरलैंड होगी जैसे मेरे लिए रोम है। एनीवे आप सोच रहे होंगे कि अचानक से इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का, सनातनियों के द्वारा इतना प्रेम उभर के कैसे अचानक से आ गया। तो इसकी हम बातें करेंगे दोस्तों। पहले आप एक बार अजय राय की ये बयान सुन लीजिए। अजय राय का किस तरह से देखते हैं या क्या कुछ सत्यता है? देखिए मैंने पहले कहा है कि प्रयागराज राहुल जी की मातृभूमि है और वहाँ से वो परिवार की उत्पत्ति है। आनंद भवन, स्वराज भवन गांधी परिवार के लिए नया नहीं है। वहाँ से पूरे नेहरू गांधी परिवार की वहीं से शुरुआत है। हमारे सबके लिए नया नहीं है। ये जो भी नए नए लोग जिनको अभी नया शौक लगा है उनके लिए नया है। हमारे लिए वो एक पवित्र स्थान है, हमारे लिए वो देवभूमि है। निश्चित तौर से हम जुड़े हैं वहाँ से, हमारे लोग, हम भी जाएंगे और पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि यूपी कांग्रेस का डेलीगेशन जिसमें आप भी हैं, आप लोग भी कुंभ के लिए जाएंगे? नहीं, निश्चित हम जिसकी इच्छा होगी, जिसकी सबकी इच्छा होगी वो निश्चित चल के वहाँ चल के त्रिवेणी में स्नान करेगा। जय गंगा मैया होगा, हर हर महादेव होगा। देखा तो अब अजय राय ने यही कहा कि हमारे आला कमान सब आने वाले हैं, लीडरशिप। दोस्तों अब बात करते हैं कि राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने। कई लोग कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई वो भी सनातनी है तो आ रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने, इसमें गलत क्या है? पहली बार थोड़ी आ रहे हैं कांग्रेसी, कई बार महाकुंभ में डुबकी लगाने नेहरू जी भी गए हैं। तो दोस्तों बात यह है इस बार का जो महाकुंभ है उसमें अब तक 50 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं और पूरे भारत में भाजपा की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की वाहवाही हो रही है ना। अब कांग्रेस ये चाह रही है कि अब हमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नीचे रख के बात करना है। क्यों बात करना है नीचे रख के, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये सोच के अब कांग्रेस पार्टी आ रही है। सीधा सा फंडा है भाई। जिस कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने कई बार सनातनियों के खिलाफ बातें की है, कई ऐसे हिंदुओं के खिलाफ बयान दिए हैं जिससे हिंदू आहत हुआ है। कई बार इनके पार्टी के लीडर्स ने हिंदुओं के खिलाफ बातें की है। अब 26/11 के दिग्विजय सिंह को ही याद कर लीजिए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उस वक्त में हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा था यही दिग्विजय सिंह ने। इसी दिग्विजय सिंह ने, जिसको आज कोई नहीं पूछ रहा, महाकुंभ में अपनी फैमिली के साथ में डुबकी लगाने गया चुपके चुपके। और ये योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है अपने बयान में कि छुप छुप के ये लोग डुबकी लगा के भाग रहे थे। हालांकि फोटो आ गई है बाहर। तो ये क्यों? अचानक से इसीलिए इनको प्यार उबड़ा है क्योंकि अब इनको चुनाव दिख रहे हैं हर जगह। कांग्रेस ने दोस्तों दिल्ली के चुनाव तो हारे ही है। इंडिया अलायंस ने इसको नकार दिया है दोस्तों। कांग्रेस को इंडिया अलायंस के समाजवादी पार्टी हो, लालू यादव ने भी कहा था कि ममता को मार्गदर्शन करना चाहिए इंडिया अलायंस का, ममता बनर्जी की पार्टी ने, फिर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन सब ने दोस्तों, उमर अब्दुल्ला, सब ने कह दिया कि भाई कांग्रेस से ना हो पाएगा। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर में ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ चुनाव लड़ती है वो हारती है। फिर वो चाहे महाविकास आघाड़ी देख लीजिए आप, क्या हाल हुआ उनका, धुआं धुआं हो गया। महाविकास आघाड़ी टॉर्च लेके खोजने से भी नहीं दिख रही है महाराष्ट्र के अंदर में, गायब हो गई। शरद पवार 10 में भी नहीं आए। टोटल इनकी 50 सीटें नहीं है इन तीनों की मिलके, है ना। फिर आप देख लीजिए हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे भाई कुछ लोकल पार्टियों के साथ में,
ऐसी जलेबी की फैक्ट्री बनाई थी दोस्तों इन्होंने, चीफ मिनिस्टर के सूट भी सिलवा कर रखे थे कि हम जीतेंगे कल। नहा धो के जलेबी मिठाई मिठाई मंगा के सब पहुंच गए थे कांग्रेसी कार्यालय में जश्न मनाने, नाच गाने, ढोल बजाने वाले सब पहुंच गए थे वहां पे। जैसे ही रिजल्ट आया 12 बजे के अंदर दोस्तों कांग्रेस कार्यालय बंद, सब अपने अपने घर। तो राहुल गांधी का जीता जाता उदाहरण देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का दिल्ली चुनाव। 1 हफ्ता हुआ रिजल्ट आया, भस्म हो गया वहां पे, जीरो इस बार भी। राहुल गांधी को हाथी का अंडा मिला इस बार भी, कांग्रेस पार्टी को वहां भी। और ये 6 बार कंसेक्यूटिव हार है। इसीलिए कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा। हालांकि कांग्रेसियों को अभी भी लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है हमारा राहुल गांधी जी, 99 सीट लेके आए, बस प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गया इनके हिसाब से। हालांकि कांग्रेस के पिछले 3 बार के लोकसभा के रिजल्ट्स को अगर एक कर दो ना ऐड करके, फिर भी भाजपा के इस बार के 240 से कम है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे बाइपोल इलेक्शन हुए। समाजवादी पार्टी को भी अहंकार हो गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में कि कांग्रेस लोग को अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है तो हम जितनी सीटें देंगे उतनी पे लड़नी पड़ेगी, जो सीटें हम देंगे उन पे लड़ना पड़ेगा और हमारे मार्गदर्शन में चुनाव लड़ना पड़ेगा, हमसे नीचे दब के रहेगा। इतना एटीट्यूड हो गया अखिलेश यादव में, ये थी। तो कांग्रेस ने थोड़ा पीछे किया, क्योंकि पहले जो बाइपोल इलेक्शन हुए थे आपको याद हो तो उसमें दोस्तों 9 सीटों पे बाइपोल इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 7 भाजपा जीत गई, 2 जीते हैं समाजवादी पार्टी। और उसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 ही सीट दे रही थी। तो समाजवादी पार्टी मुंह छुपाने लायक नहीं है। फिर अभी मिल्कीपुर का रिजल्ट आया, 61,000 से भाजपा जीती, 61,000 वोट से भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं। तो अखिलेश यादव की भी हेकड़ी नीचे हो गई, उसको भी पता चल गया भाई अकेले लड़ेंगे तो ना हो पाएगा। आज की डेट में भाजपा के खिलाफ स्टेट इलेक्शन में अकेले कोई नहीं जीत सकता सिवाय 2 लीडर के। एक है डीएमके स्टालिन, क्योंकि तमिलनाडु में दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग है डीएमके, कोई भी फैक्टर हो। फिर बंगाल में ममता बनर्जी। और यही रीजन है कि आज की डेट में बाकी सारे इंडिया अलायंस के लोग कांग्रेस से चिढ़ के ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का मार्गदर्शन करने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि अभी दिल्ली के चुनाव में भी शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने खुद कहा, ओमर अब्दुल्ला सबने सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल का। इसीलिए कांग्रेस अब बागी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस ने भी कहा ठीक है बेटा बाइपोल इलेक्शन तू लड़ ले, तेरी औकात नाप ले पहले। अखिलेश यादव सारे के सारे जीत गया, हार गया बाइपोल इलेक्शन, 10 में से 1-2 खाली जीते हैं, 8 भाजपा जीत गई है, और वो भी छोटे मोटे मार्जिन नहीं, बड़े मार्जिन से। अब कांग्रेस उसके पास में निगोशिएट करेगी, हाँ जी हो गया, लड़ लिया अकेले, क्योंकि अखिलेश यादव को भी जरूरत तो पड़ेगी भाई कांग्रेस की। और कल अखिलेश यादव की फोटो आती है संजय सिंह के साथ में, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में एंट्री दे दे आम आदमी पार्टी को अखिलेश यादव। इसीलिए राहुल गांधी जा रहे हैं ताकि वो अपने वोट बैंक, जो उनके पुराने वोट बैंक थे ना दोस्तों, जो अखिलेश यादव के खेमे में थोड़े बहुत चले गए थे, जो मायावती के खेमे में चले गए थे, वो लोग को फिर से खुश करने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस अब वो मोड में आ चुकी है कि हम अब किसी की जरूरत नहीं है, जहां जहां हमने मिलकर चुनाव लड़ा वहां पे कांग्रेस को वो लोग भी इज्जत नहीं दे रहे, पूछ नहीं रही है लोग। इसीलिए राहुल गांधी चाह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी गद्दी जाते हुए दिख रही है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी भी आ चुकी है दोस्तों वायनाड से जीत के। अब दोस्तों बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ के अंदर में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी कल जाएंगे। वहां पे अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि स्वयं स्वघोषित हमारे शंकराचार्य खुद को कहने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलेंगे।
ये वही अभिमुक्तेश्वर आनंद है जिनके बारे में आपने वीडियो हाल ही में देखी होंगी, जहां पे वो योगी आदित्यनाथ जी को रिजाइन करने को कह रहे थे और कह रहे थे कि यहां पे पाखंड चल रहा है। फिर थोड़े दिन बाद ड्रामा कि मेरी जान को खतरा है। भाजपा सही आंकड़े नहीं बता रही है कि कितने लोग मौनी अमावस्या के रात में स्टैम्पीड में मारे गए। सोचिए। और ये भाई साहब स्वघोषित शंकराचार्य है, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अखाड़ा परिषद ने और जितने भी बाकी सारे सनातन के धर्म गुरु हैं, सबने इनको फर्जी ठहराया है और इनके खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है। सारे साधु संत समाज धर्म गुरु सब योगी आदित्यनाथ जी के साथ में एक होकर खड़े हैं। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ जी आप बस अपना कार्य करते रहो, हम लोग आपके साथ हैं। ऐसे फर्जी शंकराचार्यों को हम लोग देख लेंगे। ये खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कहा है दोस्तों अखाड़ा परिषद ने। अब उनसे मिलने जा रहे हैं तो भाई किनके प्रोपागेंडा में खेलते हैं। और आए दिन हम देखते हैं ये अभिमुक्तेश्वर आनंद जी पॉलिटिकल बयान बहुत देने का इनको शौक है। आए दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत बार सारे बयान दिए हैं, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ दिए हैं। भाई चुनाव लड़ना तो सामने आओ ना। साधु संत धर्म गुरु सारे समाज योगी जी के साथ में खड़े हैं, मोदी जी के साथ में खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी उनसे मिलने जा रहे हैं। खैर जाए, वेलकम है प्रयागराज में उनका। अब दोस्तों बात करते हैं महाकुंभ के बारे में कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है महाकुंभ के अंदर में और अब तक 3 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में लोगों ने खर्चे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक वीडियो में दोस्तों कहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 1500 करोड़ रुपए खर्चे हैं इस पूरे महाकुंभ के भव्य आयोजन को करने के लिए। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6000 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6000 और 5 करोड़ कुंभ में नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। आज के इस अवसर पर लखनऊ को इन सभी परियोजनाओं का यहां पर उपहार देने के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी का मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 5 करोड़। 5 करोड़ आबादी ऑस्ट्रेलिया की। अब तक 10 ऑस्ट्रेलिया स्नान कर चुका है महाकुंभ में, जबकि ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो देश है ना, भारत पूरा देश से 5 गुना बड़ा है। और सिर्फ प्रयागराज के इस 50-100 किलोमीटर के क्षेत्र में इतने बड़े भव्य आयोजन को कर दिखाया योगी आदित्यनाथ जी ने कि 10 ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितने लोगों ने महाकुंभ में स्नान कर लिया। पूरे भारतवर्ष से, देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं। आज पूरे भारत में गोवा टूरिज्म डाउन हो चुका है, उत्तराखंड डाउन हो चुका है, कहीं भी टूरिज्म मतलब प्रयागराज। और सिर्फ प्रयागराज नहीं जा रहे हैं भाई, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकल लोग हैं वो लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, वो लोग काशी विश्वनाथ भी जा रहे हैं, कई लोग अयोध्या भी जा रहे हैं। तो ये पूरा पैकेज बन रहा है। तो वहां भी जाएंगे तो वहां भी भीड़ बढ़ रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से ये अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेशन को कहना पड़ा कि 15-20 दिन तक आप लोग कोई मत आइए, यहाँ पे इतनी जैम पैक्ड भीड़ हो गई है।
काशी विश्वनाथ में भी धड़ल्ले से लोग जा रहे, इतनी भीड़ है, तो पैसे कहां जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ही आ रहे हैं ना। और ये बावलो अखिलेश यादव, आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, महाकुंभ से क्या होता है, रोजगार थोड़ी बढ़ता है। जो महाकुंभ गए हैं, खाली चाय वाले के पास में 1 घंटा खड़े होकर देख लीजिए, या जो भी छोटे मोटे लोकल वेंडर वहां के हैं ना, लोकल प्रयागराज के जो छोटा मोटा सामान बेच रहे हैं, वहां पे 1 घंटा उनके साथ बिता ले और उनको पूछ ले कितने रुपए कमा रहे हो सारे दिन में, पता चल जाएगा इनको। 3 लाख करोड़ रुपए अगर अब तक इन्फ्यूज हो चुके। सोचिए दोस्तों, योगी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा था कि पूरे महाकुंभ में हमारा एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन है कि 45 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। हालांकि 50 करोड़ का आंकड़ा तो ऑलरेडी पार हो चुका, अभी भी 10-12 दिन बचे हैं। कहां जाएगा ये आंकड़ा? अब उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश तो की है दोस्तों, और इसका परिणाम भी हम देख रहे हैं किस तरीके से बाईपोल पे बाईपोल हारे जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की भी स्ट्रेटेजी है कि अब हम टेबल पे इनके बैठेंगे, अखिलेश यादव को थोड़ा पानी वानी पिलाएंगे और बोलेंगे हाँ जी अकेले लड़ पाओगे, 10 चुनाव लड़े बाईपोल के, 10 में से 2 ही जीते हो, तो अकेले तो तुमसे ना हो पाएगा। तो एक काम करो, 50-50 लड़ना है तो बोलो। तो कांग्रेस अब बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और अब देखिएगा महाकुंभ में जाने के बाद भी इनका कोई अच्छा, जाके दर्शन करेंगे, डुबकी लगाएंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। उसके बाद में जब मीडिया पूछेगी कैसा लगा, तब उसके खिलाफ ही बयान देंगे योगी आदित्यनाथ जी के, भाजपा के खिलाफ, महाकुंभ को सही से ऑर्गेनाइज नहीं, वो यही कहेंगे देखिएगा। जबकि करोड़ों लोग जो स्नान करके गए हैं, तारीफ कर रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, यही ये कांग्रेसी दिन भर चलाएंगे और मीडिया वाले चलाएंगे। एनीवे दोस्तों, इस महाकुंभ को, जो झूठी अफवाह महाकुंभ के बारे में जिन लोगों ने उड़ाई है दोस्तों सोशल मीडिया में, 54 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अकाउंट्स हैं, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जबरदस्त एक्शन लिया है और ले रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इजिप्ट के फर्जी वीडियो चला रहे हैं दोस्तों, आगजनी इजिप्ट में जो लगी थी एक मिस्र में, वहां की वीडियो दिखा के बोल रहे हैं कि महाकुंभ में ऐसी आग लगी। सोचिए किस हद तक ये देश के अंदर में बैठे कुछ कूड़े हैं जिनका सफाई करना बड़ा जरूरी है, उनको वैक्सीन देने की जरूरत है, और वो योगी सरकार की उत्तर प्रदेश पुलिस ही देगी वैक्सीन, इनको अच्छे से सर्विसिंग करेगी इनकी रात भर, है ना। तो ये है दोस्तों अब तक का। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है दोस्तों महाकुंभ। आज के दिन में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं। एक, सबसे लंबा मनुष्यों का चेन, एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरे महाकुंभ के अंदर में, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा दोस्तों, एक के बाद साइमल्टेनियस योगा प्रोग्राम, एक के बाद एक साथ धड़ल्ले से योगा का सेशन चलेगा वहां पे, इसका दूसरा रिकॉर्ड बनेगा। और तीसरा दोस्तों, जो मंत्र उच्चारण होंगे दोस्तों, करोड़ों की संख्या, लाखों करोड़ों लोग एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे एक साथ, और ये खुद अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। तो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाले हैं दोस्तों महाकुंभ में। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? राहुल गांधी जी जो जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये चुनावी है कि वो सच्ची अपने मन से श्रद्धा से जा रहे हैं? प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, जो नया चैनल है जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।